हेलो फ्रेंड्स, आई एम काजल। मेरे चैनल टैकल विद ट्रिक्स में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके। और एचसीएफ को हम और क्या बोलते हैं? जीसीडी। जीसीडी मतलब क्या? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो इसका मीनिंग क्या होता है? जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, दैट मीन्स ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड ऑल द नंबर्स गिवन टू अस। मीन्स एग्जाम्पल में आपको जितने भी नंबर दिए हो उन सब का एक डिवाइजर आपको ऐसा फाइंड करना होता है और जो ग्रेटेस्ट हो और वो जो जिसने क्या करना चाहिए वो ऑल दोज नंबर को उसने डिवाइड भी करना चाहिए। ओके। एंड एलसीएम मतलब क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब जो भी आपको एग्जाम्पल में नंबर्स दिए हो उन सब का आपको लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ता है। ओके। एलसीएम के केस में तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताने जा रही हूँ, वो फॉलो किए तो आप कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। आपको 2 नंबर का जीसीडी का निकालने को बोलो, 3 नंबर का, 4 नंबर का, कितने भी नंबर आपको दिए हो तो आप सबका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हो। ओके। तो यहाँ पे मैंने तीन नंबर्स के एग्जांपल लिए हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटा एग्जांपल करके बताती हूँ जिसमें हमें 2 नंबर का एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। ओके। तो एग्जांपल में हमने क्या लिया है? 48 एंड 92। इसका आपको क्या फाइंड करना है? एलसीएम एंड एचसीएफ। एचसीएफ को और क्या बोलते हैं? जीसीडी। जीसीडी भी बोला तो आपको यही अप्रोच फॉलो करना है। ओके। तो पहले 48 एंड 92 को आपको ऐसे लिख लेना है। उसके बाद हम इसके क्या फाइंड करेंगे? फैक्टर्स फाइंड करेंगे। ओके। आपको क्या फाइंड करना है? 48 एंड 92 के आपको फैक्टर्स फाइंड करना है। तो अभी फैक्टर मतलब क्या होता है कि सपोज हमने एक नंबर लिया 16, तो 16 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इस फैक्टर को हम आगे कुछ लिख सकते हैं क्या? नहीं। तो इसके फाइनल फैक्टर क्या है? 16 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो नंबर्स हम फाइंड करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? 16 के फैक्टर क्या हुए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो वैसे ही हमें 48 एंड 92 के फैक्टर्स फाइंड करने। तो मैं तो रेकमेंड करूंगी कि पहले स्टार्ट 2 से ही करना है। देख लेना पहले दोनों नंबर को 2 से डिवाइड होता है कि नहीं। उसके बाद अगर 2 से नहीं हो रहा हो तो 3 ट्राई कर सकते हैं आप। ठीक है। तो फिर पहले 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। कैसे? 2 2 जा 2 के टेबल में 4 कितने नंबर को आता है? 2। 2 के टेबल में 8 कितने नंबर को आता है? 4। तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। वैसे ही 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12। ओके। उसके बाद अभी फिर से आपको देखना है कि ये दोनों नंबर्स को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? 24 एंड 46 को अगेन 2 से। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ओके। अभी इसके बाद 12 एंड 23 दोनों भी कोई भी एक टेबल में आते हैं क्या? किसी भी एक टेबल में ये दोनों आ सकते हैं क्या? 12 एंड 23 नहीं। तो यहीं पे हमें स्टॉप होना है। तो अभी ये जो फैक्टर्स हमें यहाँ पे मिले 2 इंटू 2, तो इसको क्या बोलते हैं हम? एचसीएफ। अगर यहाँ पे आगे ये 2 नंबर जो यहाँ पे मिले हमको वो अगर किसी भी एक टेबल में नहीं आ रहे हो तो वहीं पे हमें स्टॉप होना है और इधर जो भी फैक्टर मिले उनका प्रोडक्ट लेना है हमको। तो हमें क्या मिलता है? 2 इंटू 2 4, दैट इज एचसीएफ इज 4। अब उसके बाद अगर आपको एलसीएम फाइंड करना हो तो एलसीएम क्या होता है कि ऑल दीज नंबर्स, मतलब ये यहाँ के फैक्टर्स भी और ये यहाँ पे जो भी हमारे रिमाइंडर्स मिली है हमको उनका भी प्रोडक्ट लेना है। तो सबका लेने के बाद जो भी नंबर यहाँ पे आएगा, ये जो भी प्रोडक्ट इसका आएगा वो क्या होगा? हमारा एलसीएम होगा। अब आप जब इसका आंसर निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा? 1104 आ जाएगा इसका आंसर। ओके। अभी मैं बताती हूँ आपको 3 नंबर का आप एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे फाइंड कर सकते हो। ओके। तो यहाँ पे क्या फाइंड करना है हमें? 36, 48 एंड 72 का आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों भी फाइंड करना है। एलसीएम और एचसीएफ को हम और क्या बोलते हैं? जीसीडी। वो फाइंड करना है। ठीक है। तो यहाँ पे कितना दिया है? 36, 48 एंड 72। मैंने तो आपको बोला है कि पहले स्टार्ट कहाँ से करते हैं? हम 2 से करते हैं। ओके। तो 2 से डिवाइड करने के बाद 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ओके। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8।
तो यहाँ पे कितना आया 24, यहाँ पे 18, उसके बाद 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12, तो यहाँ पे क्या आया 36। वैसे ही यहाँ पे अब अगर 18, 24 एंड 36 को हम देखें तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए मैंने अगेन फैक्टर क्या लिया 2, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। वैसे ही अभी 9, 12 एंड 18 को अगर देखा तो वो कहाँ पे किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18। वैसे ही अब यहाँ पे 3 4 एंड 6 ऐसे नंबर है कि जो ये तीनों आगे किसी भी टेबल में, किसी भी एक टेबल में नहीं आते, 3 4 6, तो यहीं पे हमें क्या होना है, स्टॉप होना है। बट किस लिए, HCF के लिए। तो यहाँ पे देखो HCF निकालने के लिए मैंने क्या किस का प्रोडक्ट लिया है, कौन से फैक्टर का प्रोडक्ट लिया है, 2 2 एंड 3, दैट इज 2 2 एंड 3। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आ जाता है उनका, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ओके, उसके बाद अभी LCM फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि यहाँ से इन सब का प्रोडक्ट भी ले सकते हो, और अगेन एक अप्रोच है मेरे पास, तो आपको क्या करना है, 2 2 के पेयर में सॉल्व करना है। अभी 3 4 6 तीनों को हम डिवाइड नहीं कर सकते, मगर 3 और 4 और 6 को हम डिवाइड कर सकते। 4 और 6 किसके टेबल में आते हैं, 2 के, तो हमने कंसिडर किस नंबर को किया है, 4 एंड 6 को ओनली। तो 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, 3 एज इट इज। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखना है 3 एंड 3, ये दोनों एक टेबल में आ जाते हैं, तो हमने कंसिडर किसको किया, 3 एंड 3 को, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 एज इट इज। ओके, उसके बाद 2 अकेला, 1 1 एज इट इज एंड 2 1 जा 2, तो यहाँ पे फैक्टर में 2 आया। तो अभी LCM निकालने के लिए आप यहाँ पे जो भी फैक्टर्स आपको मिले उन सब का प्रोडक्ट लेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, LCM मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। उसके बाद यहाँ पे और एक एग्जाम्पल है 75 150 एंड 135। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 75 150 135 को कॉमन फैक्टर कौन सा आता है उनका, 5 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25। ओके, 5 3 जा 15 0, 5 3 जा 5 2 जा 10 एंड 5 7 जा 35 5। ओके, यहाँ पे 5 3 जा 15, उसके बाद 10 3 जा और 3 10 जा 30 एंड 3 9 जा 27। उसके बाद 5 1 जा 5, 5 2 जा ओके, यहाँ पे स्टॉप होते वक्त आपको कहाँ पे स्टॉप होना पड़ेगा, यहाँ पे देखो कि 5 एंड 3 ने हम 3 ये दो फैक्टर हमें मिले, तो 3 5 जा 15 मैंने बोला, उसके बाद 3 10 जा 30 एंड 3 9 जा 27। ओके, इसके बाद 5 10 एंड 9 को आगे कोई भी एक टेबल में ये तीनों आते हैं क्या, नहीं, तो हमें स्टॉप कहाँ पे होना पड़ेगा, सिर्फ 5 एंड 3 पे। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी, HCF निकालने के लिए हमें मल्टीप्लीकेशन किसका लेना पड़ेगा, ओनली 5 एंड 3 का। तो आंसर क्या आता है हमारा 15। ओके, 5 एंड 3, 5 इंटू 3 इज 15। एंड उसके बाद अगर LCM आपको लेना हो तभी इनको कैसे सॉल्व करेंगे, 5 10 एंड 9 को मैंने बोला है कि दो की पेयर आपको लेना है, तो 5 एंड 10 दोनों किसके टेबल में आते हैं, 5 के। तो यहाँ पे क्या हुआ, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ओके, 9 एज इट इज। उसके बाद अभी तीनों में से किसी की पेयर भी बना सकते हैं क्या हम, नहीं, तो एक एक नंबर को आपको लेना है, तो 1 एज इट इज। उसके बाद 2 को हमने डिवाइड किया और 2 का टेबल दिया हमने, 2 1 जा 2। ओके, 9 एज इट इज। उसके बाद 9 का नंबर 9 1 जा 9 एंड दोनों 1 एज इट इज। तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि LCM अगर आपको निकालना हो तो लास्ट नंबर्स आपके क्या आने चाहिए, 1 1 1, तब तक आपको क्या करना है, फैक्टर्स निकालते जाना है। ओके, इस एग्जांपल में हमारा HCF क्या आया 15 एंड LCM क्या आया 1350। यहाँ पे आप देख सकते हो इनका प्रोडक्ट आपने निकाला तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1350। ओके, तो ये तो हो गया कि सिंगल नंबर्स अगर हमें दिए हो तो उसका LCM एंड HCF हम कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है कि आपको अगर बोला जाए LCM एंड HCF फ्रैक्शन का निकालो, मतलब एग्जांपल्स आपको ऐसे दिए हैं 36 75 48 150 36 बाय 75 48 बाय 150 72 बाय 137। तो इसका आप LCM कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, LCM ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू व्हाट, LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर। तो सिंपली अगर यहाँ पे
और HCF का फॉर्मूला क्या है, ये LCM का हुआ, HCF और GCD का फॉर्मूला क्या है, HCF ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर। तो सिंपली आप यहाँ पे ये एग्जांपल्स में वैल्यू मैंने ऊपर की ली है 36, 48, 72, 75, 150 एंड 135। तो LCM आपको निकालना पड़ा, तो LCM का फॉर्मूला LCM ऑफ न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में क्या वैल्यूज है 36, 48, 72, 36, 48, 72। तो वहां पे 30 यहाँ पे पहला जो एग्जाम्पल है इसमें 36, 48 एंड 72 है। तो यहाँ पे LCM ऑफ न्यूमरेटर लेना है, तो LCM क्या आया था हमारा 144, तो वही वैल्यू मैंने यहाँ पे ले ली है एज इट इज। उसके बाद HCF ऑफ डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यूज है 75, 150, 135। ओके 75, 150, 135। तो इसमें इसका HCF क्या आया था हमारे पास 15, वहां पे चेंज किया था हमने। तो यहाँ पे कितना आया 144 डिवाइडेड बाय 15। और HCF निकालना हो तो क्या फॉर्मूला है HCF ऑफ न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर हमारा ये वैल्यूज थी, HCF क्या आया था इसका 12 एंड LCM क्या आया था 1350। तो अभी ये लेक्चर देखने के बाद आपको कोई भी वैल्यूज अगर दी हो, कितने भी नंबर्स आपको दिए हो, तो आप उसका LCM और HCF फाइंड कर सकते हो। उसके बाद अगर फ्रैक्शन का भी आपको LCM और HCF फाइंड करने के लिए बोला तो वो भी आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ओके, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।